you think the school ensures that proper facilities are there if in case any, let's say, bullying kind of an incident happens in school, then does it have any kind of infrastructure to ensure that students get hurt? Yes, sir. We have a medical room in that basement area. We have teachers everywhere in the corridors and the staff rooms. Teachers are present in the staff room, and we have proxy teachers also. So no classes left empty. So we have teachers everywhere to ensure this. Certainly, sir. I think our school has the most advanced technology, and if we talk in the field of teachers, then I think that every teachers who teaches in this school has immense care and security which needs to be given to a student who needs to be heard or to be listened when she or he is in a matter of state or detention or any kind of stress by which he or she is going through. So yes, I think that my school ensures that every child studying in this school has a great capacity to be heard by their teachers. जी, मैं ये मानती हूँ कि हमारा स्कूल जो है उसमें हमारे सारे ही टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव हैं और जिस जगह हमें उनकी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत होती है उस जगह वे जिम्मेदारियां निभाते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसी दिक्कत है कि वह किसी भी चीज़ से परेशान है तो हाँ ज़रूर वो टीचर्स के पास जाकर बात कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट हमें यहाँ मिलता है, हम इंटरैक्ट कर पाते हैं तो वो चीज़ें निकल के सामने आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। जो काउंसलर्स हैं वो सुनते हैं क्या बात को, बच्चों की इमोशनल साइकोलॉजिकल नीड्स को आपको लगता है वो केटर करते हैं? हाँ, यहाँ पर कोई भी अगर बुली किया जाता है, कोई भी किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ कोई भी गलत इंसिडेंट होता है, टीचर्स को मतलब बच्चे इन्फॉर्म कर देते हैं टीचर्स को, टीचर्स स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हैं। कई बार होता है कि अगर इंसिडेंट थोड़ा ज्यादा केस बढ़ चुका है तो प्रिंसिपल मैम के पास जाके बच्चों को सस्पेंड करवा दिया जाता है और उस बच्चे के साथ जस्टिस किया जाता है, ना कि इनजस्टिस। ऐसा क्या है स्कूल में जो आपको लगता है कि बेहतर हो सकता है, बेटर हो सकता है? स्कूल के अंदर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का है कि स्कूल थोड़ा और बड़ा तो अभी खैर नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि स्कूल का थोड़ा ग्राउंड देखिए, छोटा है स्कूल, देखिए नर्सरी अपने मॉन्ट से लेके 12th तक के बच्चे हैं, तो थोड़ा एरिया थोड़ा वाइज बड़ा हो सकता है। पहले तो देखिए जो फॉर्मेट है ना हमारे स्कूल का, मुझे वो इसलिए बहुत अट्रैक्टिव लगता है, रीजन बीइंग कि जैसे सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें हम इन बच्चों को मॉर्निंग में एकदम हैप्पी मोड में लाके फिर ही छोड़ते हैं। यानी एक जुम्बा हो जाता है या पीटी हो जाती है या कुछ एक्सरसाइजेज हो जाती हैं, वो भी एकदम इन थिंग सॉन्ग वालों पे, जैसे लेटेस्ट सॉन्ग्स पे, तो ये थोड़ा सा वहाँ चिल्ड आउट हो जाते हैं मॉर्निंग में ही। फिर वहां से निकल के जब ये क्लासेस में जाते हैं, नॉर्मल जो भी स्कूलिंग चलता है, आई मेक श्योर दैट इनका हाफ एन आवर 1 आवर ये बाहर जरूर आए क्लासेस से। वो बंद करके करना नहीं है। जैसे कई बार मैं जब राउंड्स में जाती हूँ, जैसे क्लास 1 में गई, मैंने पूछा उनसे, क्लास आज तुम लोग बाहर गए क्या? नहीं गए, चलो उठो अभी, अब बाहर जाएंगे। हाँ, मैं खुद बोलती हूँ कि टीचर ये वाला क्लास अब बाहर ले लीजिए। बच्चों को भी वेंट आउट भी करना है, थोड़ा कूदना फादना, एनर्जी निकालना, क्योंकि फुल ऑफ एनर्जी है इस समय इनकी, और फिजिकल एक्सरसाइजेस कुछ ज्यादा होती नहीं है, घर में भी नहीं खेलते हैं, बैठे ही रहते हैं, तो ये वाली चीजों से ये जुड़े रहते हैं। अच्छा, दूसरे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जैसे इस समय की बात करूं तो स्पोर्ट्स डे आने वाला है, तो सब बच्चे आपने देखा होगा मिक्स एंड मैच में, कोई ब्लैक जूता पहने है, कोई पीटी शूज पहने है, तो रनिंग चल रही है, रेसिंग हो रही है। जो न्यूजा मूवी स्कूल में हुआ बड़ा दुखद हादसा था या जो इंसिडेंट था, उसके आफ्टरमाथ में मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे स्कूल में कॉरिडोर्स में सीसीटीवी कैमरास हैं, मौजूद हैं, जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, और क्लासेस में नहीं थे मैम। तो क्या उस बाबत आपको लगता है कि आप? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक जैसा था वैसा हमने कॉरिडोर्स में पूरा एरिया कवर किया हुआ है। अब मैंने अपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर दिया है कि मुझे और भी, जैसे आपने देखा होगा रेलिंग्स जो हैं हमारी तो काफी ऊंची रेलिंग्स है, लेकिन हम उनको भी कवर अप कर रहे हैं, तो लुकिंग इनटू दिस, हाँ उसको भी मुझे बंद कर देना है। हाँ, मैं ऑलरेडी अपना लेटर दे चुकी हूँ। मैं अपने, हमारे एक डिपार्टमेंट चलता है तो उसको मैंने वीडियो करके दिखा भी दिया कि ये रिक्वायरमेंट है और ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर, लुकिंग इनटू दैट, तो उन्होंने बोल दिया कि गो अहेड विद दैट प्लान, तो ओके हो गया। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट स्टेप यही है हमारा। हाँ, वो तो बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी वो है, सीसीटीवी नेक्स्ट हो जाएगा। मतलब 3-4 चीजें मैंने प्रपोज कर दी हैं, तो ज्यादा कुछ हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रेलिंग बढ़ानी है और सीसीटीवी क्लासरूम्स में लगाने हैं, यही 2 काम रह गए हमारे। थैंक यू मैम। जो एक आखिरी सवाल है, जो हुआ इंसिडेंट न्यूजा मूवी स्कूल में, क्या आपको लगता है वो प्रिवेंटेबल था? क्या आपको लगता है कि स्कूल प्रशासन
सेंसिटिव होके इस पूरे मामले में रिएक्ट कर सकता था? देखिए, अगर किसी बच्चे ने जंप करा है, अगर सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, तो देखिए पकड़ना काफी मुश्किल है। अगर आपके पास टाइम हो, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी अब आपको कि हमारे यहाँ पे एक बच्चा था कई साल पहले, तो काउंसलर ने पकड़ लिया था उसको, इन अ सेंस कि वो 1 महीने से उस बच्चे को काउंसिल कर रही थी। ये इंसिडेंट है, क्लास 11th या 12th का बच्चा था जिसको जबरदस्ती उसके पेरेंट्स ने कोचिंग में डाला हुआ था और उसकी परफॉर्मेंस दिन पर दिन गिरती जा रही थी, फिजिक्स में फेल हो गया था, ऐसा कुछ था। तो उस बच्चे ने अपने काउंसलर के, वो काफी करीब था और पेरेंट्स उसके दूर रहते थे, नोएडा में रहते थे शायद, तो उसने बोला कि मैं आई एम गोइंग टू एंड माई लाइफ, आई जस्ट कैन नॉट मैनेज इट बिकॉज मेरे फादर मुझे, ही इज गोइंग ऑन टेलिंग मी दैट यू वेस्टेड माई मनी एंड यू वांट टू बी, यू डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर एंड आई वांट यू, ऐसा चल रहा था उसका। तो फिर फाइनली मेरे पास में काउंसलर ने बोला, मैम अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, ही इज likely to do something bad. So that day in this same office, I made him sit till 4 o'clock. इस स्टूल चेयर लगाई, मैंने कम से कम 4 कॉफी पिलाई उस बच्चे को। He was close to us, he was a very good student, but वो साइंस नहीं था उसके लिए बना हुआ। और इस बीच यानी सुबह से हमने उसको काउंसलिंग करनी चालू करी, 4 बजे तक हमने उसके पेरेंट्स दिल्ली से बुलवा लिए कार से, और उस बच्चे ने मुझे बोला था अगर आपने मेरे पेरेंट्स को बुलाया तो बस मेरे से बुरा कोई होगा नहीं। आई सेड हाँ मैं नहीं बुला रही हूँ, बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी, तुम मुझसे बात करो। बट ये क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुका था मामला, तो उनके पेरेंट्स वॉक इन कर गए 4 बजे एंड दिस चाइल्ड वाज सो एंग्री ऑन मी, ही सेड आपने कैसे बुलाया इनको। फिर वहां मैंने दोनों बाप बेटे का पैचअप कराया है, उसको बोला है उनके फादर को कि आप इसका छुड़वाइए, कल से छुड़वाइए इसका कोचिंग, वो नहीं जाना चाहता है, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं आपको सौंप रही हूँ इसको, अब आप लेकर जाइए, छुट्टी मनाइए, थोड़ा सा 1 वीक का ब्रेक लीजिए, अपने साथ रखिए बच्चे को, और जैसा नॉर्मल 12th कर रहा है साइंस के साथ में करने दीजिए, और फिर वो जो पढ़ना चाहे उसको पढ़ाइए आप, एंड देन एवरीथिंग सॉर्टेड। ये एक केस हो सकता था। तो अगर पकड़ में आता है किसी स्कूल के, अगर कोई क्लास टीचर देख पा रही है कि बच्चा परेशान है, काउंसलर अटेंड कर रहा है, मैं भी देख पा रही हूँ एज अ प्रिंसिपल, हम क्यों सॉर्टिंग नहीं करेंगे उस केस की? हम बैठेंगे ये काम करने के लिए। एंड फॉर अस एवरी चाइल्ड इज प्रेशियस। यहाँ हो सकता है बच्चे ने ना बताया हो, क्लास टीचर नहीं देख पाई हो, उसने बच्चों से भी डिस्कस नहीं किया, कई बार बच्चे भी डिस्कस कर लेते हैं आपस में, ऐसा नहीं है, पर ये शायद छोटा बच्चा था। यहाँ क्या हुआ है मालूम नहीं है, बट कोई स्कूल नहीं चाहेगा कि इस टाइप का इंसिडेंट उनके स्कूल कैंपस के अंदर हो या बाहर हो। हमारे लिए तो बच्चे बहुत प्रेशियस है। SOPs में जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है सारे फीचर्स फॉलो कर रहे हैं। जहाँ तक फायर एक्सटिंग्विशर्स का है, हमने हर एक फ्लोर पे उसका भी इंतजाम किया हुआ है। वी हैव गॉट गार्ड्स, वी हैव प्लेस ग्रिल्स इन एवरी कॉरिडोर, यू कैन सी दैट CCTV camera in every corridor and in every classroom. We have placed CCTV cameras to ensure the security and safety of the children. Even on the grounds, we have placed. It is around 300 CCTV cameras we have placed in all over the campus to ensure the security and safety of the children. सर, नीरजा मोदी स्कूल में जो कुछ हुआ उसके बाद क्या आपको लगता है बेहद ज़रूरी है कि बच्चे अगर मान लीजिए इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हो या साइकोलॉजिकल उनकी कोई ज़रूरतें हों, तो उनको स्कूल प्रशासन के द्वारा पूरा किया जा सके? काउंसलर्स अवेलेबल हैं क्या सर स्कूल में? First of all, this is very unfortunate to hear about that incident happened in Nirja Modi. In our school, हाँ, हम हमारे स्कूल में काउंसलर हैं हमारे पास, और टाइम टू टाइम बच्चों का काउंसलिंग सेशंस होते रहते हैं, 1-to-1 भी होते हैं एज़ पर द नीड। जैसी ज़रूरत होती है, अगर इंडिविजुअल उसकी ज़रूरत है काउंसलिंग की तो वो भी होती है। जैसे बुलिंग का कोई केस आया है तो काउंसलर को रेफ़र किया जाता है और काउंसलर उनको काउंसलिंग सेशन लेती है। क्लास वाइज और आई मीन विंग वाइज भी काउंसलिंग सेशंस होते हैं। वी इनवाइट एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड, आउटसोर्स भी करते हैं उसको, और जैसी भी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं। इवन वी इन्वॉल्व अवर सेरेमोनियल हेड्स, आई मीन द टीम ऑफ प्रीफेक्टोरियल काउंसिल्स to counsel their juniors. So that is actually they know more about them, those children who are their juniors. So they also help in this matter. I'm Dr. Anushri Mathur.
and I am the student counselor at Bharati Vidya Bhavan Vidya Ashram. Dr. Anushri, what all measures have the school undertaken so as to ensure that the students feel safe and secure out there? Okay, first of all, like we regularly create awareness sessions so that students can be sensitized and they can understand what is bullying, what are the safety challenges or the protocols that they face, okay, and what measures we take up to be safe against them. Secondly, we believe in making an open communication channel so students can confide in me or in teachers. So we train teachers, we hold teacher training sessions regularly so that teachers can notice certain subtle signs of maybe, yes. Maybe a child has suddenly gone quiet, the performance is slipping down, or maybe the child is skipping his meals. So certain subtle signs that teachers can pick up, and then these cases are reported to me, and or intervention measures can be taken up in the class also. If there is a complaint of bullying, what is the standard operating procedure in that case? Does the school act swiftly in that case? Yes, we have peer buddy system in our school, okay, and we have a wellness committee also in the school, okay, comprising of student representatives from each section from 6 to 12. So wherein those students, we meet once a month, okay, we discuss any issues that are being faced in the students in the class, and then we discuss those issues. So yes, we do have. Plus, we have one teacher mentor for 6 to 8, one for 9 to 10th, and one for 11 to 12th. So that any case of bullying or harassment can be reported to them as well. A suggestion box as well? Yes, we have a suggestion box also in the library at prominent places where the students can drop in any suggestion or any grievances that they have anonymously, which is accessible by the principal as well as myself. मैम, स्कूल के द्वारा क्या कुछ ऐसे प्रावधान लागू किए गए हैं जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो यहाँ पे एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में पढ़ सकें, खेल कूद सकें, यहाँ पर समय व्यतीत कर सकें? बिल्कुल सर, हमारे स्कूल में सारे सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए सेफ्टी मेजर्स पारित किए गए हैं। जैसे कि आपने देखा, हमारे हर फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा है, अशरिंग स्टाफ रहता है ताकि बच्चों का सेफ्टी मेंटेन कर सके, टीचर्स ड्यूटी पे रहते हैं, जो हमारे सेरेमोनियल्स हैं उनको हमने पीयर बडीज़ बना रखा है, जो बैज होल्डर्स हैं वो भी रेगुलरली क्लास में जाके बच्चों से बात करते रहते हैं, सेशंस लेते रहते हैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आए तो वो उनके सामने बात कर सकें। ये सारे मेजर्स हम लोग स्कूल में लेते हैं। पेरेंट्स से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं कि पेरेंट्स को अगर हमें कुछ कम्युनिकेट करना है तो पेरेंट्स के लिए हम लोग अवेयरनेस सेशन कराते हैं ताकि पेरेंट्स भी ये जान सके कि बुलिंग सिर्फ वर्बल या फिजिकल नहीं, साइबर बुलिंग भी है, तो उसके बारे में भी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली हमारा फोकस ये रहता है कि बच्चे को एक सेफ एटमॉस्फेयर मिले जहाँ पे वो जाके अपने मन की बात कह सके। सजेशन बॉक्स भी हमने रखा हुआ है। काउंसलिंग में हम 1-to-1 सेशंस भी लेते हैं, ग्रुप सेशंस भी लेते हैं, और बच्चों से अलग अलग टॉपिक पे, एज अप्रोप्रिएट टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। ग्रोइंग अप के टाइम क्या चेंजेस आते हैं, टीन एज में क्या चेंजेस आते हैं, रिलेशनशिप के दौरान क्या चेंजेस आते हैं। एक्सपर्ट्स को बुला के भी हम लोग ये सेशंस करवाते हैं और हम खुद इन हाउस भी ये सेशंस बच्चों के लेते रहते हैं। Yes, sir, absolutely. There are various safety measures. First of all, we're going to talk about mental health. It's a pretty big issue. So our teacher, Ma'am Anushri, she advises students, and she's our career counselor and counselor for emotional trauma and whatever you need. So we can go up to her, we can ask her questions, and she supports us. And plus, if you talk about physical security, yes, there are fences everywhere. We do get every once in a month session about how to cope up with mental health, how to cope up with pressure. We get career counseling sessions as well. So it really helps us to understand what we have to do, and I feel like our school is pretty safe for students, and what happened at NMS was very unfortunate, but the kind of incident won't be happening in Vidya Ashram if whatever is happening is being going through. सर, हम हमारे स्कूल के पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। अगर बुलिंग जैसी प्रॉब्लम हमारे स्कूल में होती है तो देयर इज़ तो एक कमिटी है, एंटी बुलिंग कमिटी, जो स्टूडेंट काउंसिल है वो इंचार्जेस हैं। देयर आर सम टीचर्स हु आर द इंचार्जेस।
तो वो भी ध्यान देते हैं. काफ़ी टीचर्स हैं. बुलिंग इज़ अ वेरी सीरियस ऑफेंस एंड दिस शुडंट बी इंकरेज्ड बाय एनी स्कूल. एंड अगर ऐसी चीज़ होती है, वी हैव प्रॉपर फैसिलिटी, वी हैव प्रॉपर कमिटीज़, वी हैव टीचर्स हु आर अलॉटेड फॉर दिस. आप अभिभावक हैं? जी, क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार शर्मा सर। प्रदीप जी, क्या कितने साल का आपका बेटा है, ये बताएं. और यहाँ पर आगे में क्या आपको लगता है यहाँ पे होलिस्टिक ग्रोथ इंश्योर की जाती है बच्चों की? जी सर, 11 साल का बच्चा है मेरा और शुरू से यहीं है वो। सर, जो नीरजा मोदी स्कूल में एक बच्ची की मौत हो गई, आपको पता लगा होगा उस मामले के बारे में? जी जी। जो बच्ची बिल्डिंग से कूद के मर गई थी. क्या आपको लगता है स्कूल्स में और इंश्योर किया जाना चाहिए कि बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी पूरी तरह से सुनिश्चित हो, उनकी साइकोलॉजी? बिल्कुल सर, जोर से बोलिए थोड़ा. बिल्कुल बच्चों की सेफ्टी के लिए करना चाहिए सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब बच्चों के लिए। यहाँ पर जो बच्चे निकलते हैं बाहर, जी इस तरह से सड़कों पर मैं देख रहा हूँ अभी भी बच्चे इस तरफ घूम रहे हैं. जी जी। तो क्या आपको लगता है कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इनफ मेजर्स लिए जाते हैं? क्या अभी बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर रिस्क लगता है कि आपको इस तरह से जब वो बाहर निकलते हैं छुट्टी होने बाहर निकलते जब मतलब यहाँ पे जैसे 2-3 गार्ड की तरफ से और इंश्योर मेजर करने चाहिए? और इंश्योरेंस मैसेज करने चाहिए, जाम भी लगता है, बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। मतलब रास्ता भी यहाँ पे थोड़ा सा सकड़ा है, यहाँ पे चौड़ा रास्ता नहीं है वो, तो थोड़ा और इनको करना चाहिए मतलब स्कूल में। स्कूल तो ठीक है, स्कूल तो ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत तो रहता ही है ऐसे. स्कूल वाले थोड़ी मनमर्जी तो करते ही हैं अपनी, तो थोड़ा बहुत तो वो तो हर जगह है. किस प्रकार की आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है? मूवमेंट तो क्या है, बच्चे पढ़ते हैं बस हम लोग, बाकी और तो क्या है.